हेलो छात्रों, आज हम फिजिक्स का दूसरा लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत तथा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर का जो एक चैप्टर है 3 चैप्टर का उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे विद्युत तथा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के सभी फार्मूलों को, कि इसके बाद में दिन मैं न्यूमेरिकल बताऊँ तो आपको आसान तरीके से हो जाए। 20 क्वेश्चन आपको मालूम ही है कि ऑब्जेक्टिव आना है, तो उसमें से मात्रक भी पूछा जाता है, तो मैं सूत्र के साथ मात्रक को भी डिफाइन करते चलूँगा। तो इसीलिए मैं सीधा सा पहुँचता हूँ सबसे पहले विद्युत वाले चैप्टर में। तो पहला सूत्र की यदि हम बात करें तो पहला वाला सूत्र होता है छात्रों Q बराबर NE, जहाँ Q हमारा जो है यह है आवेश। इसका जो मात्रक होता है उसको कहते हैं कूलाम। यहाँ E है जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का, वह होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है माइनस का। और ये जो n हमारे पास है यहाँ, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी क्रम में यदि दूसरे फार्मूले की हम बात करें तो दूसरा फार्मूला इसका होता है Q = I × T। तो जहाँ Q के बारे में हम बात कर चुके हैं, Q आवेश है, आवेश को कूलाम में मापा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ जो I है हमारा, इसको बोलते हैं धारा, करंट, और धारा को मापते हैं एम्पियर में। और जो T है हमारा, ये है समय, समय को मापते हैं सेकेंड में। Q के बारे में हम बात कर ही चुके। यदि हम इन दोनों सूत्रों का एक साथ यदि मर्जर कर दें तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं NE = IT। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा यदि ये इस टाइप से सवाल इस पे लगेगा तो। अब यदि हम अगले इसमें कुछ वैल्यू होती हैं, अगर इनकी हम बात कर लें तो ये वैल्यू आपको याद ही करना पड़ेगा थोड़ा सा। और जब यहाँ हम बात करेंगे एक सूत्र और, जो विभव बराबर होता है V बराबर W/Q, जहाँ V हमारे पास वोल्टेज है, इसको विभव बोलते हैं। इसको मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। W हमारा कार्य है, कार्य को मापते हैं जूल में। Q के बारे में हम बात कर चुके, Q आवेश है, इसका जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। कुछ इसकी वैल्यू होती हैं जो आपको रटना पड़ेगा, जैसे कि 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। अगले की यदि हम बात करें तो 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है, 1 माइक्रो वोल्ट बराबर ये होता है 10⁻⁻6 वोल्ट। अगर अगले वैल्यू की हम बात करें तो ये होता है और होता है 1 किलो वोल्टेज बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। अगला बात करें 1 मेगा वोल्ट बराबर, 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। ये वैल्यू आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी न्यूमेरिकल की दृष्टि से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी क्रम में यदि हम आगे बात करें तो और एक फार्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के आधारित पे एक जो फार्मूला होता है वो होता है V अनुक्रमानुपाती I। तो यदि हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ कोई नियतांक आएगा और यहाँ हो जाएगा, जो हम हटाएंगे इसको तो आ जाएगा R। तो ये हमारा एक फार्मूला आ जाएगा V = IR। इसको और भी बदल सकते हैं V/I
इक्वल टू आर, और आर एक हमारा है नियतांक। इसमें से कोई भी फार्मूला आप न्यूमेरिकल की दृष्टि से इस्तेमाल कर सकते हैं, v इक्वल टू आई आर या v बराबर आई इक्वल टू आर। ये दर्शाता है पूरा ये फिगर ओम के नियम को। इसी क्रम में यदि आगे हम पहुँचे तो एक सूत्र होता है, किसी चालक तार में यदि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अगले फार्मूले की हम बात करें तो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, अगर इस पे हम फार्मूला बात करें तो यहाँ से निकल के फार्मूला आता है R इक्वल टू रो यल अपान ए। यहाँ से अगर हम बात करें रो इक्वल टू निकालना चाहें तो आ जाएगा A इंटू आर अपान यल। ये दोनों फार्मूला हम एक फार्मूला इसी से पहचान करके निकाले हैं। अगर इसके हम बारे में बात करें तो जहाँ R है हमारा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसको मापते हैं हम ओम में। ओम को हम एक सिंबल से भी दिखाते हैं। इसी क्रम में बात करें जो यल है वह तार की लंबाई है, तार की लंबाई या कंडक्टर की लंबाई। ए हमारा है उसी तार का एरिया, क्षेत्रफल। और जो रो है इसको रो बोलते हैं, और ये है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। क्षेत्रफल का आपको मालूम है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई हमेशा मीटर में दी रहेगी, नहीं दिया रहेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ विशिष्ट ऊष्मा की बात करें रो, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ आर हमने दिखाई दिया प्रतिरोध है, यल हमारे तार की लंबाई है, ए हमारा क्षेत्रफल है, और जो रो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। इसी क्रम में यदि हम बात करें, यहाँ से अगर न्यूमेरिकल थोड़ा सा बदल दे तो एरिया यहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे, तार तो एक बेलनाकार टाइप का होगा, इसीलिए एरिया का बात करें तो यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर बटे यल। तो यहाँ से भी हम विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू जो है हमने रख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू आर हमारा प्रतिरोध है, और यल तार की लंबाई है, रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे फार्मूले की तरफ पहुँचते हैं। आगे देखिएगा छात्रों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका निगमन तो अभी नहीं करा पाएंगे, केवल फार्मूला आपको समझा दे रहे हैं। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और समांतर क्रम में प्रतिरोध, इसमें का आपको 1 से 2 सवाल देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने फिगर भी बना दिया कि आप कैसे समझ पाएंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ा है। ये देखिएगा ए से बी के बीच में हमने 3 प्रतिरोध इस्तेमाल किया है और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो ये पहला जो प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध में 2 सिरे होते हैं, एक तो है पहला सिरा, ये है दूसरा सिरा। तो आप देखेंगे यदि प्रथम रेजिस्टेंस का पहला सिरा और प्रथम रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा यदि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा तो वह श्रेणी क्रम कहलाएगा। इसी क्रम में दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा यदि कनेक्ट कर दें हम, अगर इस क्रम में यदि जुड़ा जाए तो वह श्रेणी क्रम कहलाएगा। श्रेणी क्रम में अगर जब भी हम प्रतिरोध को ऐड करेंगे उस टाइम पे श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होगा सभी प्रतिरोधों में एक समान जाएगा, और जो उसमें वोल्टेज होगा सभी प्रतिरोधों में डिवीजन हो जाएगा। जैसे R1 में V1, R2 में V2 एंड R3 में V3। लेकिन जो हमारा करंट जाएगा आई जाएगा तीनों प्रतिरोध में एक बराबर जाएगा। इसी क्रम में श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यहाँ हमने 2 पॉइंट लिख रखा है कि यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अधिकतम प्रतिरोध निकालिए, वो 3 से 4 वैल्यू दे देगा कि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, और ये किस श्रेणी में जोड़े कि मैक्सिमम हमारा प्रतिरोध आए। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को हम जोड़ दें तो वहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। यह बहुविकल्पीय में भी प्रश्न आ सकता है डायरेक्ट। और एक चीज़ और पूछ ले हमसे कि अगर अमीटर को जोड़ना हो, यदि हमको धारा को मापना हो,
तो धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको हम अमीटर बोलते हैं। तो अमीटर को किसी सर्किट में यदि हमको जोड़ना हो तो उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं कि श्रेणी क्रम में ही जो धारा का मान होता है वह एक बराबर जाता है, तो हमारा वहाँ जो अमीटर होगा एक बराबर कार्य करेगा। इसी क्रम में यदि समांतर क्रम की यदि हम बात करें तो इसमें भी 3 प्रतिरोध हमने इस्तेमाल किया है, R1, R2 एंड R3। और इन तीनों का पहला जो सिरा है तीनों को एक साथ एक जंक्शन पे हमने कनेक्ट कर दिया है। तो पहला R1 का जो पहला जो इसका है वो दूसरे के पहले से जुड़ा है सिरे से, और ये तीसरे के भी पहले सिरे से जुड़ा है। मतलब ये कहना चाहेंगे तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा और तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा यदि हम कनेक्ट कर दें तो वह प्रतिरोध समांतर क्रम कहलाएगा। अगर समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़ा होगा तो उसमें जो धारा का मान होगा वह अलग अलग डिवीज़न हो जाएगा, और जो हमारा वोल्टेज होगा तीनों में एक बराबर जाएगा। तो इसी क्रम में हमारा समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होता है वो हम निकालेंगे। 1/R जो है स्टार्टिंग में जो ये R है इसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, यदि आसान भाषा में कहें तो कुल प्रतिरोध। और यहाँ भी हम बात करें, यहाँ तुल्य प्रतिरोध हम निकालना चाहेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ भी हमने 2 पॉइंट लिखा है। यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 3-4 वैल्यू दे दे और कहे किस क्रम में जोड़ें कि वहाँ निम्नतम प्रतिरोध जनरेट हो, तो आपको यदि जानकारी होगी तो समांतर क्रम में उन सबों को जोड़ दोगे तो वह प्रतिरोध जो वैल्यू आएगी तुल्य प्रतिरोध वह निम्नतम प्रतिरोध की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमने एक चीज़ और लिख रखा है, वोल्ट मीटर। यदि कहा जाए कि वोल्ट मीटर जो होता है हमारा वोल्ट विभव नापने में काम आता है, इसको जब हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो हमेशा हम समांतर क्रम में ही लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि समांतर क्रम में जो हमारा वोल्टेज होता है वह एक समान जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में जो धारा होता है जो धारा एक समान जाता है। इसीलिए श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं अमीटर और समांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर। ये छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फार्मूलों का, इस पे तो सवाल आने ही आने हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें व्यय विद्युत ऊर्जा के बारे में, तो व्यय विद्युत जो ऊर्जा होता है उसका सूत्र होता है W बराबर V गुणे Q। जो W है हमारा व्यय विद्युत ऊर्जा है, V हमारा वोल्टेज है, Q हमारा है आवेश। तो यहाँ यदि हम बात करें तो Q आवेश बराबर, हमने इसके पहले भी सूत्र रिवीजन कर चुके हैं, Q बराबर होता है IT। मतलब Q आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो यहाँ हम बात करें तो अगर Q का वैल्यू हम रख दें IT तो हमारा जो व्यय विद्युत ऊर्जा निकल के आएगा तो W बराबर V गुणे I गुणे T, और जो व्यय विद्युत का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। यदि हम इसमें अगर ओम का नियम यदि हम अप्लाई करें तो यहाँ से 2-3 सूत्र हमारे और भी निकल के आएंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR। तो जहाँ पे यहाँ B है वहाँ हम रख देंगे IR, तो हमारा एक फार्मूला और निकल के चला जाएगा। V की जगह पर IR रखेंगे तो I हो जाएगा I² R इंटू T। तो यहाँ से भी एक फार्मूला हमारा निकल आया। यदि हम इसी ओम के नियम को यदि यहाँ I की वैल्यू रख दें, I इक्वल टू हो जाता है B/R, तो एक फार्मूला और आपका निकल के चला आएगा जो फाइनली होगा I² R इंटू T। तो इसका जो भी ये निकल रहा है सभी जूल में इसके मात्रक होंगे। व्यय विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है जूल में, इसके पहले बाकी मैं बता ही चुका हूँ कि जो विभव होता है वो नापा जाता है वोल्ट में, जो धारा नापा जाता है वह एम्पियर में, और जो रेजिस्टेंस नापा जाता है वह ओम में। अगर यहाँ हम थोड़ा सा दिखा भी दें तो जहाँ V बराबर है विभव, इसको मापते हैं हम वोल्ट में। I की बात करें तो यह करंट, यह है धारा को मापते हैं एम्पियर में। अगर हम बात करें T का, तो T का तो हम लिखा ही चुके हैं, R का भी हमने लिखा। R को बोलते हैं प्रतिरोध और इसको मापते हैं ओम में। W हम लिख ही लिए हैं कि यह है व्यय विद्युत ऊर्जा, और जब आप इसको मापोगे तो मापोगे भैया जूल में। तो ये रहे कुछ फार्मूले इसके। अगर इन फार्मूलों को हम एक साथ इकट्ठा कर लें तो आपको याद करने में बोर्ड एग्जाम में बड़ी आसानी होगी। अगर एक साथ इनको हम लिख लेते हैं तो W बराबर, मतलब कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर VQ,
इन सभी को एक बराबर भी हम रख सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू उतना ही आई है। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग VIT, उसके बाद इक्वल टू V² R × T, और अगला फार्मूला के इसी में अगर हम बात करें तो I² RT, I² RT। तो एक साथ हमने सभी को इकट्ठा कर दिया। अगर एक साथ आप याद रखेंगे तो और बेहतर है। W बराबर BQ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, W बराबर BIT भी इस्तेमाल कर सकते हैं, W बराबर B² R × T भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और W बराबर I² RT भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में किसकी वैल्यू दे रहा है और किसकी वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका रिवीजन करने का प्रयास करिए। अगर हमें हीट की बात करें तो हीट से पहले मैं दो पैमाने का बात कर लेता हूँ। तो यदि पूछ ले आपसे कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो ये लगभग में होता है 4.2 जूल। यदि हम यहाँ से 1 जूल का मान निकालना चाहें तो जूल के यदि हम रोक लेंगे तो इधर बटे में आ जाएगा, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। हीट की बात करें, अगर हीट हम निकालना चाहेंगे तो H बराबर हो जाएगा VIT जूल में, ये जूल में है। यदि हीट हमको कैलोरी में पूछना चाहेगा तो VIT को भाग दे देंगे 4.2 से, तो यह कैलोरी में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे पैमाने में देखेंगे तो H बराबर I² R × T, ये जूल में है। यदि इसी पैमाने फार्मूला को I² RT को अगर 4.2 से भाग दे दें तो ये भी कैलोरी में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए यदि ये हीट इक्वल टू V² T × R जूल में है, इसको भी यदि हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये कैलोरी में बदल जाएगा। यदि जूल में पूछना चाहेगा तो आप यहाँ बिना 4.2 का जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैलोरी में बदलना होगा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ हीट की उसको हम 4.2 से भाग दे देंगे तो वह फाइनली कैलोरी में बदल जाएगा। इसी तरीके से यदि हम बात करें विद्युत शक्ति या सामर्थ्य की, तो इसको पावर बोलते हैं। पावर को हम P से दिखाएंगे, तो पावर बराबर शक्ति बराबर हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर W/T। और जो W हमारा है व्यय विद्युत ऊर्जा है, और ये है T हमारा टाइमिंग। अगर इसकी हम बात करें तो इसको जूल में मापते हैं, T को मापते हैं समय बोलते हैं, इसको सेकेंड में मापते हैं, जो इसका मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। पावर को हमेशा हम मापते हैं वाट में, वाट में मापते हैं। अगर इसका एक मात्रक और होता है सामर्थ्य का, जूल/सेकेंड। अगर इसकी हम बात करें, अगर W बराबर यहाँ हम इस्तेमाल कर लें तो आ जाएगा एक नया सूत्र P बराबर, W बराबर यहाँ रख देंगे VIT/T। आप T से T कैंसिल कर देंगे तो एक सूत्र निकल के आएगा P = VI, P = VI। अब यहाँ भी यदि हम ओम के नियम की बात करें, ओम के नियम की यदि हम बात करें तो यहाँ से V बराबर यदि हम रख दें IR, तो देखिए एक सूत्र यहाँ कन्वर्ट होके आ जाएगा। P = देखो B बराबर ओम के नियम से IR रखें तो जहाँ V है वहाँ यदि आप IR रखोगे तो एक I हमारे पास पहले से था, I हो जाएगा I² × R। एक फार्मूला आपका यहाँ से जनरेट हो जाएगा। फिर अगर अगला पॉइंट की हम बात करें तो यदि हम यहीं से रख दें I बराबर B/R, तो एक फार्मूला आपका और निकल के चला आएगा V²/R। तो ये रहा हमारे पास 3 फार्मूला। मेन हमारा पावर बराबर W/T, पावर का जो सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वह वाट। दूसरा मात्रक यदि हम बात करें तो जूल प्रति सेकंड भी होता है। अगर यहाँ हम W का मान रख दें व्यय विद्युत ऊर्जा का VIT, तो यहाँ से हमको दे के चला जाएगा ये P = VI। अगर इन सभी फार्मूलों को आप इकट्ठा लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं P = W/T = VI = I² R V²/R। अगर एक लाइन में आपको याद करके वहाँ जाना है तो ये आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें से जो भी वैल्यू हमारे पास एग्जाम में दिया रहेगा वहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें से 3 से 4 नंबर का जो भी न्यूमेरिकल है, इससे कम मार्क्स का तो नहीं आना है। इस वाले चैप्टर से छात्रों आपका 8 से 12 नंबर तक आप न्यूमेरिकल को फंसा सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको फार्मूला और मात्रक पता हो तो। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें उसमें से आपको 2 से 3 मात्रक के केवल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ मात्रक भी पता चल रहा हूँ कि जो पावर का मात्रक होता है वाट होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है।
जो व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल है, टी का सेकेंड है। हम एक एक करके बताए, वी का आपको पता ही विभव है, इसको मापते हैं वोल्ट में, आई करंट एम्पियर में मापते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी रिवीजन करने का प्रयास करिए। और आगे देखिएगा छात्रों, ये क्या है कि कुछ ये भी पैमाने हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, और 1 अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर होता है 646 वाट के बराबर। अगर हम बात करें यहाँ 1 किलोवाट घंटा की, तो ये होता है 3600 जूल। अगर हम बात करें 1 किलोवाट घंटा की, तो इसको जूल में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। अगर हम बात करें आगे कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो जो धारावाही चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसको हम बायो सेवर्ट के नियम से भी जानते हैं। यदि वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो B बराबर होता है μ0/4 इंटू आई इंटू डेल एल इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर हम बात करें μ0/4 की, यह एक नियतांक है, इसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होते हैं वो कई होते हैं, हमने सभी को यहाँ इंक्लूड कर लिया है। जो इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा, और कहीं कहीं टेस्ला भी दिया रहेगा, और टेस्ला नहीं होगा तो गॉस दिया रहेगा। एक इसमें का पैमाना है जो आपको याद करना पड़ेगा, एक गॉस बराबर जो होता है 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। थीटा हमारे यहाँ एंगल है। डेल एल जो है तारखंड की जो लंबाई होती है उसमें से छोटा सा खंड काट के हम निकालते हैं, और उसी में जो दूरी लेते हैं हम वो आर है। और वहाँ आई का मान जो आपको मालूम है कि आई को हम करंट बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा करंट भी जा रही है जो धारा कहते हैं, और धारा का मान होता है, इसको मापते हैं हम एम्पियर में। ये भी हम लिखा चुके हैं आपको, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी न्यूमेरिकल आने वाला है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2 सूत्र की और मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपको दे दिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये तार ले लिया हूँ, ये धारावाही चालक ले लिया हूँ तिरछा में, और यहाँ पे हमने ये यहाँ जनरेट किया चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच में कोण बना रहा है जो थीटा है, जो चालक की लंबाई है वह एल है, जो बल लग रहा है ऊपर दिशा की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से पूछना चाहेगा हमसे कि धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है वह कितना लग रहा है। तो आपको सूत्र यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, F बराबर IBL साइन थीटा। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि धारावाही चालक पर कितना बल लग रहा है। अगर इससे धारावाही चालक के बल के रिस्पेक्ट में यदि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना चाहेंगे B का, तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक गॉस भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसका और भी मात्रक है, या तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या तो गॉस, या तो टेस्ला, या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सभी मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला इसी चैप्टर का और भी है, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं, F बराबर QB साइन थीटा के नाम से। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत की हम बात करेंगे, अगर लॉरेंज बल लगाना चाहेंगे तो लंबवत का मतलब कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ यदि आप वैल्यू रखेंगे QBB साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि आप निकालना चाहोगे लॉरेंज बल, तो F बराबर QBB होगा। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही यदि लगा दें बल, तो उस टाइम पे जो थीटा होगा हमारा 0 डिग्री काम करेगा। यदि थीटा हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ यदि आप वैल्यू रखेंगे F बराबर QBB साइन थीटा, तो फाइनली यहाँ से यदि आप निकालना चाहेंगे QBB साइन 0 अंश समांतर रखेंगे, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 0, तो उस समय जो हमारा लॉरेंज बल रहेगा वह 0 काम करेगा। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लॉरेंज बल निकालेंगे तब। और लेकिन 90 की डिग्री में यदि लेंगे हम लंबवत के रूप में, तो वहाँ पे जो हमारा चुंबकीय जो लॉरेंज बल होगा वह F बराबर QBB के रूप में काम करेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्रम में देखिएगा छात्रों, क्या है इसमें, अनंत लंबाई के लंबे व सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें आपको एक शब्द पकड़ना है जो लिखा है अनंत लंबाई।
यदि सवाल में पूछ ले कि अनंत लंबाई का के आधार पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाले, तो उस टाइम पे जो सूत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर, जहाँ हमारा I है करेंट और R है दूरी। और यहाँ अगर इसको कन्वर्ट कर दें म्यू नॉट अपान जो 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ हमने वैल्यू रख लिया है तो 10⁻⁷ 2I अपान आर। इन दोनों में से कोई भी छात्र फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो यही इस्तेमाल कर लीजिए या तो ये इस्तेमाल कर लीजिए। और ये अनंत लंबाई का जो हमने तार लिया है इसकी लंबाई L है और एक R दूरी पर कोई एक पॉइंट है P जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और यही हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर अगला सूत्र की हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी आपके चैप्टर में है। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। फाई इजक्वल टू बी इंटू ए इंटू कास थीटा। फाई हमारा है चुंबकीय फ्लक्स। फाई का जो मात्रक होता है वेबर या तो मैक्सवेल होता है। बी हमारा है चुंबकीय क्षेत्र और ए हमारा है क्षेत्रफल। 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। इसी तरीके से एक फार्मूला लास्ट, और इस वीडियो का यह लास्ट फार्मूला है। तो ये विद्युत वाहक बल बराबर जो है, जो इसको हम ई से दिखाते हैं स्मॉल। ई इक्वल टू होता है माइनस का n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इक्वल टू, ये जो हमारा फाई है हमारा फ्लक्स है, ये टाइम पे चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम इसको चेंज करके भी दिखा दिए हैं। n हमारा है नंबर आप कुंडली की कितना राउंड हो लगा रहा है, और ये फाई 2 और फाई 1 हमारा है चुंबकीय फ्लक्स। ये फ्लक्स में परिवर्तन दिखा रहा है, और नीचे मतलब कि विद्युत वाहक बल बराबर होता है n चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय में भी कहीं ना कहीं अंतराल आएगा, और जो विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वह होता है वोल्ट। इसी के साथ छात्रों हम ये न्यूमेरिकल के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और यदि आप ये सूत्र इस्तेमाल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए बहुत आसानी होगी। और आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स में पूरे मार्क्स का आपके आ जाए। ये याद कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कक्षा 10 में ही काम आए, क्योंकि अगर 12 में आप साइंस साइड से पढ़ेंगे तो वहाँ भी फिजिक्स कहीं ना कहीं काम आएगी। इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा यदि फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हम अगला जो लेक्चर लेके आएंगे अब सीधा हम न्यूमेरिकल का हम सॉल्व करेंगे। सूत्र का सभी फार्मूला होगा। इसके पहले हम दर्पण, लेंस और जो प्रिज्म का कोड होता है उसके फार्मूले हम अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। और कल से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इन सभी चैप्टरों के न्यूमेरिकल सवाल बाई सवाल करके।